नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। मैं एस कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं RV24 एजुकेशन टेक्नो के अंदर। जैसा कि मैंने कहा था आपको कि हमारी एक सीरीज चल रही है स्पेशली 10th क्लास को लेकर के, और बोर्ड में हमेशा इस प्रकार के क्वेश्चन आते ही हैं, 100% आते ही हैं। तो देखिए, हमारी जो चल रही थी उसको आगे बढ़ाते हैं कार्यक्रम को। पॉइंट रिस्क मीन्स जोखिम। अब तो हमारे फर्स्ट और सेकंड पार्ट बन चुके हैं, तो ये थर्ड पार्ट है हमारा। और अगर किसी को देखना हो और समझना हो तो हमारे फर्स्ट और सेकंड पार्ट है, वहां से आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं इजीली। अपना होमवर्क भी कर सकते हैं। 10th क्लास के बच्चे, हमने स्पेशली 10th क्लास के जो बच्चे हैं, बोर्ड जो एग्जाम ये तैयारी करेंगे, उन बच्चों को ध्यान में रख करके ही हम लोगों ने ये प्रिपरेशन करा रहे हैं। जैसे अभी से प्रिपरेशन करेंगे तो बाद में उन्हें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, चाहे होमवर्क को लेकर के हो, अपने स्कूल होमवर्क को लेकर के हो, या फिर जैसे क्लास होमवर्क को लेकर के हो, CW SW को लेकर के हो, या फिर स्पेशली बोर्ड क्लासेस बोर्ड एग्जाम को लेकर के हो, उन्हें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। तो देखिए, द पर्सन मीन्स वह व्यक्ति, हु मीन्स जो कि, रिस्क मीन्स जोखिम, नथिंग मीन्स नहीं लेता है। वह व्यक्ति जो जोखिम नहीं लेता है। डज नथिंग कुछ नहीं करता है, हैज नथिंग कुछ नहीं होता है, इज नथिंग कुछ भी नहीं है, एंड बिकम्स नथिंग और कुछ भी नहीं बन पाता है। दे मीन्स वे, में अवॉइड मीन्स बच सकते हैं, सफरिंग मीन्स कष्टों से, एंड सोरो मीन्स दुखों से, वे कष्टों और दुखों से बच सकते हैं। जो रिस्क नहीं लेते हैं वे थोड़ी देर के लिए अपने कष्टों और दुखों से बच सकते हैं, बट लेकिन दे मीन्स वे कैन नॉट लर्न, सीख नहीं सकते हैं, दे कैन नॉट फील, वे महसूस नहीं कर सकते हैं, दे कैन नॉट चेंज, वे बदल नहीं सकते हैं, दे कैन नॉट ग्रो, वे आगे नहीं बढ़ सकते हैं, दे कैन नॉट लव, वे प्रेम नहीं कर सकते हैं, दे कैन नॉट लाइव, वे जीवित नहीं रह सकते हैं। जो अपनी जिंदगी में रिस्क नहीं लेते हैं वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। चैन मीन्स बंधे रहते हैं। चैन मतलब जैसे अपने जानवरों को बांधते हैं वो चेन भी होती है, गले में पहनते हैं वो चेन भी होती है स्पेशली, तो उसका सो मेनी मीन्स होता है। तो यहां अगर देखें तो चैन मीन्स बंधे रहते हैं। बाय देयर सर्टिट्यूड, अपनी दृढ़ता से, वे अपनी दृढ़ता से बंधे रहते हैं। दे मीन्स वे, आर्मी से स्लाइव मीन्स गुलाम, वे केवल गुलाम हैं। दे मीन्स उन्होंने, हैव फॉरफिटेड, फॉरफिटेड मीन्स खो दी है। देयर मीन्स अपनी फ्रीडम मीन्स स्वतंत्रता, उन्होंने केवल अपनी स्वतंत्रता खो दी है। ओनली मीन्स केवल, ए पर्सन मीन्स एक व्यक्ति, हु मीन्स जो कि, रिस्क मीन्स जोखिम लेता है, केवल वह व्यक्ति जो जोखिम लेता है, इज ट्रूली फ्री, वास्तव में स्वतंत्र है। रेफरेंस टू कॉन्टेस्ट, रेफरेंस टू कॉन्टेस्ट में जैसे कि हमने पिछले दो हमारे पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड में हमने आपको बताया था, रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से भी ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। हिंदी में अगर कहते हैं तो इसे 100% व्याख्या, और इंग्लिश में कहते हैं तो रेफरेंस टू द कॉन्टेस्ट। अगर हम देखें उस चीज को तो प्रसंग में आप ये लिखते हैं स्टूडेंट्स कि ये प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक से ली गई हैं, और इसके रचयिता रहीमदास, ये पंक्तियां रहीमदास जी द्वारा लिखी गई है। ऐसा ही कुछ होता है, उसी को हम क्या लिखते हैं, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में हम लिखते हैं दीज लाइन्स मीन्स ये पंक्तियां, दीज लाइन्स मीन्स ये पंक्तियां, हैड बीन रिटन मीन्स लिखी गई हैं, बाय मिस्टर जे रैंड, बाय मिस्टर जे रैंड, हु वाज ए पोएट, जो कि एक कवि थे। द पोएट मीन्स कवि, गिव्स अस हमें देता है, ए मैसेज मीन्स एक संदेश, बाय दीज लाइन्स इन पंक्तियों के द्वारा हमें संदेश देता है। वी शुड टेक रिस्क, वी मीन्स हमें, शुड टेक रिस्क मीन्स जोखिम लेना चाहिए, फॉर गेट्स में सफलता प्राप्त करने के लिए, इन आवर लाइफ, हमारी जीवन में, हमारे जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें जोखिम लेना चाहिए। ये हो गया रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। अब आगे चलते हैं एक्सप्लेनेशन के अंदर। एक्सप्लेनेशन के अंदर मैं आपको वीडियो के लास्ट में मैं आपको बता दूंगा उसका, और वहां से आप जो है स्टूडेंट्स वहां से आप लिख सकते हैं, अपना होमवर्क भी कर सकते हैं, और बोर्ड क्लासेस की जो बोर्ड जो होता है एग्जाम, उसकी तैयारी भी कर सकते हैं। बहुत यूजफुल होगी आपके लिए। और किसी प्रकार की अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आई एम ऑलवेज रेडी हियर।
नॉट, थर्ड नंबर पे अपना जो आता है नॉट, विशेष। हिंदी में कहते हैं विशेष और इंग्लिश में कहते हैं नॉट। जी हाँ, ये कोई भी आपको नहीं लिखाता है, लेकिन हम हमारे स्टूडेंट्स को लिखाते हैं जिससे कि वो अलग दिखाई दें। जी हाँ बिल्कुल, भेड़ चाल में तो हर कोई चल लेता है, लेकिन अलग वही दिखाई देता है जो कुछ अलग करता है। आगे वही बढ़ते हैं जो लहरों को चीर करके बढ़ते बढ़ते हैं। लहरों के साथ तो हर कोई चल लेता है, आगे बढ़ने का हौसला होना चाहिए। तो उसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हमारे स्टूडेंट्स को कुछ अलग दिखाते हैं, नॉट। जी हाँ बिल्कुल, जब एग्जामिनर चाहे आपका CW होमवर्क हो चाहे SW होमवर्क हो, इवन आपके अगर बोर्ड परीक्षा में अगर हो तो बोर्ड में भी अगर आप इस तरीके से लिखते हैं तो एग्जामिनर देखते हैं कि जितना भी होता है कोई पासबुक में से होता है या और किसी तरीके से होते हैं, लेकिन हमारा खुद का बनाया हुआ ये पैटर्न है। जी हाँ बिल्कुल, हमारा खुद का बनाया हुआ पैटर्न है कि आप देखेंगे सबसे अलग दिखाएगा आपके बच्चों को ये, बिल्कुल। तो नंबर वन में जैसे विशेष में लिखते हैं हिंदी के अंदर कि प्रस्तुत पंक्तियां सर्वश्रेष्ठ भाषा में लिखी गई है या इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है, ऐसा ही कुछ लिखते हैं। उसी को हम जो है फर्स्ट नंबर पे लिखेंगे, सिंपल लैंग्वेज हैज बीन यूज्ड। सिंपल लैंग्वेज यानी साधारण भाषा का हैज बीन यूज्ड में उपयोग किया गया है बाय द पोएट, कवि के द्वारा। इन दिस लाइन्स, इन पंक्तियों में कवि द्वारा साधारण भाषा का प्रयोग किया गया है। नंबर सेकंड की अगर बात करते हैं तो उसमें आप नीचे लिखते हैं कि कबीरदास जी ने कहा है, जैसे रहीमदास जी के बारे में मैंने बताया था, रहीमदास जी ने कहा है कि प्रेम का धारा इतना होता है कि अगर एक बार टूट जाता है तो वापस नहीं जुड़ता, यानी कि वो विश्वास वैसा नहीं देता है, कहीं ना कहीं मन में गांठ पड़ जाती है। उसी तरीके से अगर हम सेकंड में लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार। अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार। हमने रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में बताया था, ज्यादा कुछ नहीं करना आपको, बिल्कुल नहीं करना। जो इसमें लिखा था आपने, एक लाइन मैंने आपको बताई थी कि वी शुड टेक रिस्क इन आवर लाइफ फॉर गेट सक्सेस। हमें जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए जोखिम लेना चाहिए। वही चीज हम सेकंड में लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार। वी शुड टेक रिस्क, हमें जोखिम लेना चाहिए इन आवर लाइफ, हमारे जीवन में, फॉर गेट सक्सेस, सफलता प्राप्त करने के लिए। ये हम सेकंड पॉइंट में अपने यहां लिख देंगे। फिर देखिए, ये चीजें अगर आप करते हैं तो ये चीजें आपके बच्चे को और अदर बच्चों से बिल्कुल डिफरेंट बनाती हैं। जी हाँ बिल्कुल डिफरेंट बनाएगी। और जब एग्जामिनर कॉपी चेक करता है, चाहे वो आपकी होम एग्जाम हो, हाफ ईयरली हो, या फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म हो, या फिर जैसे मान लीजिए बोर्ड एग्जाम हो, तो वहां जब एग्जामिनर चेक करता है तो सीधी नजर, अगर मान लीजिए ये तो हर कोई लिख लेगा, ये भी लिख लेगा, लेकिन ये कोई नहीं बताता है। जब इस पर नजर जाएगी और वो देखेगा कि सबसे अलग है, तो वो आपके बच्चे को, ये जो मार्क्स हैं वो आपके बच्चों को देने पर मजबूर हो जाते हैं। क्यों? उन्होंने अब तक जो देखा वो एक ही पैटर्न से लिखा हुआ दिखा है, लेकिन ये कुछ अलग पैटर्न है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और मैं चाहूंगा कि हम अगर मेहनत कर रहे हैं आपके बच्चों के लिए, तो प्लीज ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, हम बस इतना चाहते हैं कि ये वीडियो जो हम बनाते हैं आपके बच्चों के लिए बना रहे हैं। प्लीज हेल्प द नीडी एंड पुअर पीपुल्स एंड पुअर स्टूडेंट्स ऑल्सो। तो आप उनके साथ मिनिमम, अगर आप पर स्टूडेंट से मेरी यही है रिक्वेस्ट है कि पर कैंडिडेट जो भी है, पर स्टूडेंट्स हों, 5 कैंडिडेट्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें, जिससे ये हेल्प उन नीडी और पुअर पीपल्स तक पहुंच सके, पुअर स्टूडेंट्स तक पहुंच सके, जिनको ऐसी फैसिलिटी नहीं मिल पाती हैं। और इस समय की तो मैं क्या कहूं, पहले में भी अगर मान लीजिए अगर देखा जाए तो लोग पैसा देकर के कोचिंग करते हैं और भी करते हैं, उनकी कैपेसिटी होती है, लेकिन हर व्यक्ति की कैपेसिटी नहीं होती है। तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू वंस अगेन कि आप ये वीडियो जो है 5 कैंडिडेट्स के साथ शेयर करें, इसको आगे बढ़ाएं, जिससे आपका एक छोटा सा योगदान उन हेल्प कर सकता है उन नीडी और पुअर पीपल स्टूडेंट्स के बच्चों के लिए। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन एंड वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।